आउटपुट डिवाइस की विस्तृत जानकारी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे प्रिंटर पे देखो दोस्तों, अपन आज जानेंगे कि प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर कितने प्रकार का होता है और प्रिंटर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, प्रिंटर वह डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से निर्देश दिए गए चिन्हों को कागज पर आउटपुट के रूप में प्रिंट करता है। कंप्यूटर से जो निर्देश दिए जाते हैं ना, या कंप्यूटर में जो भी टाइप किए गए चिन्हों को निर्देश दिया जाता है, तो वो प्रिंटर क्या करता है, उनको कागज पर आउटपुट के रूप में प्रिंट करता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर को किन किन भागों में बांटा गया है। देखो दोस्तों, प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो बांटा गया है, पहला भाग होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा भाग होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा होता है दोस्तों? फर्स्ट होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब दोस्तों अपने को देखना है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो कौन सा होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। देखो दोस्तों, जो टाइपराइटर के लिए यूज में लिए जाते थे पहले, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा टाइपराइटर, तो वो तो प्रिंटर कौन से होते थे? इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर एक छड़ लगी हुई होती है लोहे की। वो क्या करता है, एक रिबन होता है और रिबन क्या करता है, वो रिबन कागज पर प्रहार करता है। जैसे ही अपन टाइप करते हैं कोई भी वर्ड, तो वो रिबन पर क्या करता है, कागज पर प्रहार करता है, तो वो जो अपने वर्ड्स होते हैं वो छप जाते हैं। इसके बाद में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अपने एटीएम मशीन वगैरह में, टिकट बुकिंग में या कलर फोटो निकालने में या फोटोकॉपी के लिए यूज में लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं अपन जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। देखो दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर में दो प्रकार होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। कौन से होते हैं दोस्तों? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। इसके बाद में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर। कौन से होते हैं दोस्तों? थर्मल प्रिंटर। सेकंड होता है इंकजेट प्रिंटर, थर्ड होता है लेजर प्रिंटर। अब देखना दोस्तों कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसके अंदर डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहाँ काम में लिया जाता है। देखो दोस्तों, डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो अपने बड़े बड़े वाहन होते हैं उनका वजन करने के लिए ये प्रिंटर काम में लिया जाता है, या उनका जो प्रिंट आउट होता है वो निकालने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रिंटर होते हैं कि इनमें क्या होता है, एक तो धीमे चलते हैं, ये प्रिंटर धीमी गति से प्रिंट आउट निकालते हैं, और ये क्या होते हैं, थोड़े आवाज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आया डेजी व्हील प्रिंटर। ये प्रिंटर क्या होता है, इसी की तरह कार्य करता है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है कि जो डेजी व्हील प्रिंटर है ना, वो क्या करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है, या इनका आउटपुट क्या होता है, डेजी व्हील प्रिंटर का ज़्यादा क्लियर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बजाय। इसके बाद में थर्मल प्रिंटर कहाँ यूज में लिया जाता है? जो अपनी एटीएम मशीन है या टिकट बुकिंग करने वाला होता है, जो टिकट अपनी निकलती है उसमें काम में लिया जाता है थर्मल प्रिंटर को। इसके बाद में इंकजेट प्रिंटर में कलर फोटो वगैरह में लिया जाता है। इसमें क्या होता है, दो ड्रम बने हुए होते हैं, ऐसे दो ड्रम बने हुए होते हैं। जो एक तो आता है रंगीन प्रिंट निकालने के लिए या रंगीन स्याही डालने के लिए, और एक आता है ब्लैक स्याही डालने के लिए। ठीक है, इसके बाद में आता है लेजर प्रिंटर क्या होता है, एक अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर होता है, ये फोटोकॉपी के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, और इनके प्रकार भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको बताए हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन दोस्तों, जो प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं अपनी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को देखना है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। ठीक है, इन दोनों में क्वेश्चन आ गया कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं या इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं।
निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं? आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से आपको देखना है कि इन दोनों में से अगर आपको कोई भी एक ऑप्शन मिल गया तो आपको टिक लगा के आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। तो आपको इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन मिल गया तो आपको टिक लगा के आगे बढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि निम्न प्रिंटर्स में से अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर कौन सा है। निम्न प्रिंटर्स में से अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर कौन सा है? तो इसमें आपको लेजर प्रिंटर के टिक लगा के आगे बढ़ना है। जो लेजर प्रिंटर होता है वो बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर होता है। ठीक है दोस्तों, देखा मैंने आपको कितनी अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद दोस्तों अपने टॉप एग्जाम क्यूज के अंदर मैंने आपको कल एक पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि जो वेबसाइट नेम के अंदर HTTP होता है, वेबसाइट नेम के अंदर जो HTTP होता है इसका क्या मतलब होता है। तो मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, तो अपना जो राइट आंसर है वो होता है प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? प्रोटोकॉल। काफ़ी मेरे दोस्तों ने काफ़ी आंसर सही दिया है, कई स्टूडेंट ने गलत दिया है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि जो प्रोटोकॉल होता है वो सही आंसर है। इसके बाद में जो HTTP होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो डेटा को कॉम्बिनेशन करने के लिए काम में लिया जाता है या फिर फाइल या फोल्डर को एक्सेस करने के लिए काम में लिया जाता है। देखो दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद में एग्जाम क्यूज के अंदर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। जो ईमेल होती है उसका आविष्कार किसने किया था? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? जो ईमेल आईडी होती है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसके बाद दोस्तों टॉप एग्जाम क्विज के अंदर हर संडे की संडे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करवाता रहूँगा, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से हो सकेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।